गांव में कुछ गवर्नमेंट अधिकारी आते हैं और वो एक घर के पास आकर के रुकते हैं। घर में एक बहुत ही गरीब आदमी रह रहा था। उसका घर नहीं था, एक झोपड़ी टाइप का था। उसमें एक लड़का था। लड़के की एज 5 साल थी। लड़का कहता है कि मैं इस गाड़ी में बैठूंगा। उसके पिताजी मना करते हैं कि नहीं बैठना है। अधिकारी उसके एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे औकात नहीं इसमें बैठने की। घर को रोता हुआ चला जाता है। सो दोस्तों, ये एक स्टोरी है। बाद में वो एक कई सारे 4 व्हीलर का मालिक बन जाता है। फ्रेंड्स, ये स्टार्ट होती एक गांव से, जहाँ पर एक गांव होता है और उस गांव में एक किसान रह रहा होता है और किसान के पास खेती बाड़ी नहीं होती है। नदी के किनारे वो किसान रहता है, जिसकी वजह से हर साल खेती उसकी जो करता है वो बाढ़ आती है, उसमें बह जाती है। बट वो मेहनत मजदूरी करके अपना काम चला रहा होता है, किसी तरीके से घर का खाना वगैरह चल रहा होता है। तभी कुछ अधिकारी सर्वे करने के लिए उसके गांव में पहुंचते हैं और वो जो अपनी गाड़ी से जाते हैं 4 व्हीलर से, उसके जस्ट घर के सामने से रोक देते हैं। तभी उसका एक छोटा सा 5 साल का लड़का निकलता है और कहता है कि पापा मुझे इस गाड़ी में बैठना है। वो लोग उतरते देखते हैं, लड़का उतरते उन लोगों को देखता है, तभी जिद करता है कि हमें इस गाड़ी में बैठना है। वो बहुत बार अपने बेटे को मना करता है। उसका बाप कहता है नहीं, इसमें नहीं बैठना है, ये तुम्हारे बैठने की चीज़ नहीं है, इसमें लोग अधिकारी लोग बैठते हैं, तुम्हें डांटेंगे मारेंगे। वो जिद कर लेता है नहीं, इसमें बैठना है तो बैठना है। वो अपने छोटे से बच्चे को लेकर के उन अधिकारियों के पास जाता है और कहता है कि आप अगर थोड़ा सा हमें टाइम दे दें तो 2 मिनट के लिए मैं उसमें बैठा दूंगा और बैठाने के बाद निकाल लूँगा। बट अधिकारी उसको भरा बुरा कहने लगते हैं कि तुम लोग गरीब हो, तुम्हारी औकात से बाहर है, तुम इसमें अपने बच्चे को नहीं बैठा सकते। वो बच्चे को घर में लेकर जाता है, रोता रहता है बच्चा, बट कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब घर में बाप चला जाता है, बेटा तुरंत बाहर आता है और उसकी जो उसका हैंडल होता है गेट खोलने का, उसे पकड़ के खींचने लगता है। गाड़ी में सेंसर लगा होता है और गाड़ी चिल्लाने लगती है। जैसे गाड़ी चिल्लाती है, तुरंत वहाँ के अधिकारी आते हैं और उस बच्चे के एक थप्पड़ मार देते हैं और जिससे लड़का वो डर जाता है और घर के अंदर चला जाता है। उसके पिताजी कहते हैं कि आज बेटा तुम रुको, कल तुमको एक गाड़ी ला करके दूंगा, तुम उसको चलाना। वो कहता है ठीक है, वो मान जाता है। जब उसे मिल जाता है कि एहसास हो जाता है कि हमें कल 4 व्हीलर मिल जाएगी। किसी के पेरेंट्स अगर माँ बाप को अपने बच्चे को कहता है कि तुम्हें कल ला करके दूंगा, तो बच्चे मान जाते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स कहते हैं वो ला करके दे देते हैं, जिससे बच्चों का भरोसा होता है। बच्चे को भरोसा हो जाता है कि कल मेरे पिताजी 4 व्हीलर ला करके देंगे। बट उसके पास इतना पैसा होता नहीं है, अगर सब कुछ बेच देता तो भी 4 व्हीलर की एक पहिया भी नहीं खरीद सकता था। वो दूसरे दिन टेंशन में बैठा रहता है, बहुत परेशान होता है कि मैं इसको कैसे मनाऊं। अभी मैं जब दूसरे दिन काम पे शाम को लौटेगा तो मैं जैसे ही घर पे जाऊंगा, तुरंत मेरा बच्चा कहेगा कि मेरी गाड़ी कहाँ है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। तब तक एक सामने से आदमी निकलता है जो खिलौने बेच रहा होता है। उसमें से एक छोटी सी गाड़ी वो खरीदता है 20 रुपए की और वो लेकर के घर आता है। घर ले करके आता है और कहता है कि लो मैं तुम्हारी गाड़ी ले आया। वो देखता है, फेंक देता है, तुरंत कहता है कि ये गाड़ी नहीं है और ये गाड़ी वो गाड़ी बड़ी थी, इसमें मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तो बाप उसका समझाता है, बाप तो बाप ही होता है। वो समझाता है कि देखो बेटा, ये जो गाड़ी ये तुम्हें मैंने दी है, ये जैसे तुम छोटे थे और धीरे धीरे इतने बड़े हुए हो, उसी तरीके से गाड़ी भी ये तुम्हारे साथ ही बड़ी होगी। ऐसी ही गाड़ी होती है। उसको क्या पता था दुनिया के बारे में। उसने कहा कि जैसे कि तुम्हारे और भाई हैं, भी छोटे हैं, वो भी तुम्हारे जितने हो जाएंगे, उसी तरीके से तुम्हारी गाड़ी भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये जब बड़ी हो जाएगी तब तुम इसमें बैठ जाना। लड़का मान जाता है, कहता चलो ठीक है। तो कहता है कि मैं तो खाना पीना खाता हूँ, ये कैसे खाएगी। कहीं नहीं, ये खाना पीना नहीं खाती है, ये सिर्फ हवा में रखी रहेगी और उसको उजेला मिलता रहेगा तो ये बढ़ती रहेगी। पेड़ पौधों को देखो खाना नहीं खाते हैं। लड़का समझ जाता है, उसे ले जा करके घर के कोने में रख देता है, कमरे में चुपके से। कहता है यहीं पर ये बढ़ेगी। 1 साल तक गाड़ी रोज देखता है वहीं पर रखी रहती, बट वो बढ़ती नहीं है। 1 साल बाद फिर निकाल करके लेकर के आता है। अपने पेरेंट्स से कहता है कि देखो अभी तक ये गाड़ी बढ़ी नहीं है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे या झूठ बोल रहे हो, बढ़ क्यों नहीं रही है। तो कहते हैं, बाप कहते हैं कि ऐसा है, हम इसको डॉक्टर को दिखा करके लेकर आएंगे कि आखिर ये बढ़ क्यों नहीं रही है, रीजन क्या है इसका ना बढ़ने का। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, तुरंत उस गाड़ी को लेकर के जाते हैं बाहर और वहां से एक बड़ी गाड़ी लेकर के आ जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा है, उससे थोड़ा साइज बड़ा होता है और लेकर के आते हैं। कहते हैं देखो तुम्हारी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने इसे दवा दी है, सुई लगाया है, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुम्हारी गाड़ी ये बढ़ेगी। और वो फिर क्या करता है, फिर गाड़ी को रखता है, बहुत ध्यान देता है, देख रेख करता है, बट तब भी उसकी गाड़ी नहीं बढ़ती है। 1 साल के बाद फिर वैसे होता है। तो फिर वही बच्चा कहता है कि देखो जा करके इसे डॉक्टर को दिखाओ जा करके, ये फिर नहीं बढ़ रही है, कुछ इसमें करो, नहीं तो मैं गाड़ी में कब बैठूंगा।
तब उसके पेरेंट्स रोने लगते हैं और उसके माँ बाप दोनों लोग रोते हैं और बात बेटे को बताते हैं कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और वो इस समय तुम्हारे पास नहीं है और हम लोग इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते। वो कहता है क्यों नहीं खरीद सकते, कितना सारे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, मैं वो पैसा जैसे तुम कमाने जाते हो वैसे मैं भी कमाऊंगा। वो कहता है कि तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम्हारी अभी इतनी ताकत नहीं है, तुम भी छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब तुम जो है इसमें बैठना, तब गाड़ी लेना। वो कहता है नहीं, मुझे गाड़ी लेनी तो लेनी है। वो कैसे गाड़ी आएगी, तो कहता है बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी। कि कितने रुपए की, कहा 10 लाख की। तो कहता है ये 10 लाख आते कैसे हैं, तो कहता है ये लोग बड़े बड़े नौकरी वाले हैं, धंधा करते हैं तो उससे पैसा आता है। तो वो कहता है मैं नौकरी करूंगा। तो कहता है नौकरी की तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। तो लड़का बोलता है और कैसे पैसा आ सकता है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं तो बेटा तुम्हें जो धंधा करना पड़ेगा, कोई बिजनेस करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, धंधे से पैसा आ जाएगा जिससे तुम गाड़ी खरीद लोगे। तो लड़का कहता है कि मैं धंधा करूंगा। कहता कौन सा धंधा करेंगे। तो उसका बाप जो होता है ना, वो शाम को सुबह जाता है नौकरी करने के लिए, 1 महीने में 50-50 रुपए इकट्ठा करके 1500 रुपए इकट्ठा करता है और बेटे को देता है कि लो ये जो है तुम्हारी अभी उम्र नहीं, लेकिन इसमें जो है तुम जो धंधा चाहो कर लो 1500 रुपए में। वो सोचता है कि 1500 में मैं क्या धंधा करूँ। वो कहता अपने पेरेंट्स से ही पूछता है कि तुम ही बताओ जो मैं करूँ, मुझे तो जानकारी है नहीं, तो जो तुम बताओगे वही मैं करूँगा। कैसे करना है अभी हमको बताओ, हमको तो कुछ पता ही नहीं। लड़के को कुछ पता नहीं होता। उसका बाप 3 से 4 दिन उसके साथ मार्केट जाता है। उसकी माँ क्या करती है, उसको रोजाना जो है 1500 रुपए के जो समोसे आते हैं ना, उसको समोसे बना करके रोजाना उसे दे देती है। जब पहले दिन जाता है वो 1500 रुपए के समोसे मार्केट में सेल करके आता है वापस, तो वहां पर उसे 500 रुपए बच जाते हैं। तो उसके बेटे को भी सोचता है, बेटा भी सोचता है, बाप भी सोचता है। बाप कहता है कि यार एक दिन में मैंने 1500 रुपए की लागत लगाई और शाम को 500 रुपए बच गए, तो यार दूसरी जगह काम करने से अच्छा क्यों ना मैं अपना धंधा ही करूं। तो दूसरे दिन फिर यही करता है, फिर लेके जाता है, फिर यही पे प्रॉफिट होता है। फिर वो जहां जहां मार्केट लगती है वहां पर जाता है और इसी तरीके से बेचना स्टार्ट करता है। तो 2 से 3 दिन हो जाता है। तो कहता है, लड़का कहता है कि पापा जी बताओ आप कितने पैसे कम रह गए हैं 4 व्हीलर खरीदने में। तो कहता तुम 4 व्हीलर के काम छोड़ो, तुम साइकिल ले लो, ये ले लो। लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। कहता कितने रुपए कम रह गए। तो कहता अभी 9,98,000 रुपए चाहिए, 2,000 रुपए सिर्फ सेव हुए हैं 4 दिन में। तो कहता ठीक है कुछ बचे तो। वो लड़का जो है थोड़ा बुद्धिमान था, क्रिएटिव माइंड का था। वो कहता चलो ठीक है कुछ बचे तो। वो लड़का फिर कहता कि ऐसा करते हैं, अब तो मैं 4-5 दिन हो गया, सब सीख गया हूँ, बेचना सीख गया हूँ, पैसे लेना सीख गया हूँ। अब आप ऐसा करो, आप दूसरी जगह बेचने जाओ, मैं दूसरी जगह जाता हूँ, क्योंकि तुम 300-350 रुपए कमाते हो दिन भर मेहनत करके, तो तुम दूसरी जगह बेचने जाओ, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। अब ऐसा करने के बाद क्या होता है, दूसरे अलग अलग दोनों लोग जाने लगते हैं और 1 साल के बाद वो पैसा जो भी प्रॉफिट का होता है एक बॉक्स बनाते हैं, उसी में डाल देते हैं। 1 साल के बाद जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें 2,25,000 रुपए निकलते हैं उनके प्रॉफिट के तौर पे। अब बाप भी खुश होता है, बेटा भी खुश होता है। बेटा कहता है कि अभी पापा इसमें कितने पैसे कम है। तो कहता है अभी बेटा 8 लाख, अभी 7,75,000 इसमें रुपए कम है। तो कहता है कि ऐसा करें, इतने जल्दी से कैसे हम कमा पाएंगे। तो बड़ी बड़ी दुकानों पे बेचते हैं लोग, वहाँ खरीदने जाते हैं, अगर ऐसी दुकान खोलें तो कैसा रहेगा। तो उसका बाप कहता है बेटा बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी दुकान तुम खोल सकते हो। वो क्या करता है, फिर एक मार्केट में जाता है, एक जगह पे जगह दिखता है, फिर वहाँ पे अपनी शॉप ओपन करता है। और ईमानदारी से, शिद्दत से अगर आप कोई भी काम करते हो तो 100% वो चलता है। और उसके सपनों में इन्वायरमेंट उसकी जो हेल्प कर रहा था कि तुम इसमें निकलोगे और बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो क्या होता है, उसका धंधा बहुत तेजी से चल पड़ता है। बाप बेटे दोनों मिलकर के काम करते हैं, फिर थोड़े से कारीगर इकट्ठा करते हैं और तेजी से धंधा चलने लगता है। इधर उधर से शादी पार्टी बुकिंग आने लगती है मुंडन की, जिससे कि और धंधा आगे बढ़ता है। और मात्र 3 सालों के अंदर वहां पर जो है एक जगह खरीद करके वहां पर होटल बनवा देते हैं। और 4 व्हीलर का सपना अभी वहीं पे पड़ा रहता है बच्चे का। बच्चा धीरे धीरे देखते देखते 15-18 साल का हो जाता है और तब वो कहता है कि आप पापा मेरे खाते में कितने हैं। उसके पापा कहते हैं कि आप सब कुछ निकालने के बाद, सब कुछ करने के बाद अभी तुम्हारे खाते में 20 लाख है। तो उसके पापा कहते हैं चलो बेटा 4 व्हीलर खरीदते हैं। तो बेटा कहता है कि 4 व्हीलर से अब क्या जरूरत है, अब तो हम बाइक से चल लेंगे। और ऐसा है, अब हम बाइक से चलते हैं, काम तो हमारा चल ही रहा है। अब ऐसा करते किसी दूसरी जगह पे चलो होटल ओपन करते हैं, किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो है वहां से पैसा आएगा तब जाकर के 4 व्हीलर खरीदेंगे। तो यहाँ पर इस कहानी से तात्पर्य यही मिलता है कि अगर सच्चे मन से कोई कार्य स्टार्ट करते हो 100% वो कार्य होके रहता है। लेकिन अगर आप अपनी कमाई से कोई काम करते हो तो वो कमाई फालतू में उड़ाने में बहुत तकलीफ होती है। और जिद अगर आपकी सच्ची है तो सक्सेस हमेशा आपके कदमों में होगी।